हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्लाइन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे, आपका आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन हुआ और इसमें काफी स्टूडेंट के लो अटेम्प्ट रहे, जितना वो लोग सोच के गए थे नहीं हुआ। इसका क्या रीजन रहा और क्या कट ऑफ हुआ, क्या आपको इससे सबक मिलता है? क्योंकि अगर ये आप नहीं अपने आप पर वर्क कीजिएगा तो फिर आगे प्रीलिम्स आता रहेगा और आप बस बोलते रहिएगा कि नहीं हुआ नहीं हुआ। उसके बारे में बात करेंगे। देखो, उससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हो ना, देखो हम आपको पहले ही पढ़ाया था, स्कोर बूस्टर सेशन कराया था। इसमें जिस टाइप के क्वेश्चन कराया हम, उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आए नहीं है की है, तो आप 4 सेशन देख सकते हैं। ये 4 सेशन जो हम कराए इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आए, और इसी तरीके से हम लोग जैसे प्रीलिम्स का चला ना स्कोर बूस्टर सेशन, वैसे ही मेंस का भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम लोग मेंस का स्कोर बूस्टर सेशन करेंगे। हमने आपको एक ओले बोर्ड का पूरा मॉक का एनालिसिस करके दिया था, कैसे आप 60+ जा सकते थे। लास्ट मिनट टिप्स भी रहा। ओके, जिन्होंने ये फॉलो किया होगा उनको जरूर इसमें आपको हेल्पफुल साबित हुआ होगा। और देखो, एक हमने ये कराया था आईबीपीएस मोस्ट आस्क्ड पजल टाइप। तो ये आपको इस टाइप का पजल पूछा भी गया और हमने कमेंट्स भी देखा कई जगह कि इस टाइप के पजल में उन लोगों को दिक्कत भी हुई। क्या दिक्कत होती है, सारी चीजें हमने इस पे अच्छे से एक्सप्लेन की थी। ये देख लीजिएगा अगर आपका किसी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को देने वाले हैं आईबीपीएस के। ओके, तो इसको देख लेना, स्कोर बूस्टर सेशंस भी देख लेना। आपका आरआरबी क्लर्क में भी ये स्कोर बूस्टर सेशन काफी यूजफुल साबित होगा। ओके, हमको 5 साल से ऊपर हो रहा है पढ़ाते हुए, तो जो हम कंटेंट लाते हैं, तो देखो कंटेंट के वजह से ही ये चैनल चल रहा है। ना हम सेलिब्रिटी है ना कुछ है। आप तो अब तो ट्रेंड चालू हो गया है, टीचर नहीं अब सेलिब्रिटी बनते हैं। ठीक है, टीचर ने छोड़ करके सबको सेलिब्रिटी बनने का शौक है। तो खैर, उस शौक को हटाते हुए आते हैं। देखो, सबसे पहली बात, एकदम सीधी बात, कट ऑफ क्या रहेगी। देखो, स्टेट वाइज एग्जामिनेशन का इसका कट ऑफ निकलता है। स्टेट वाइज कट ऑफ आपको नहीं बता सकता है कोई भी। ठीक है, लेकिन सेफ अटेम्प्ट अगर आप 50 तक किए हैं तो आपका सेफ अटेम्प्ट 41 42 आप अगर किया है तो थोड़ा सा आप डेंजर साइड में है। कई स्टेट होगा जहां 46 भी कट ऑफ चला जाएगा, कई जगह 48 भी कट ऑफ जाएगा। पिछली बार तो कर्नाटक का 36 कट ऑफ गया था, 36। सो अगर आप अपना ये पिछले साल का देखना स्टेट वाइज और अपना खुद एनालिसिस करना कि वैकेंसी कितनी है। देखो, सबसे पहले हम लोग कुछ रीजंस की बात करते हैं जिसको आपको फॉलो करना है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में। सबसे बड़ा तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको एक्सेप्ट योर फॉल्ट। ठीक है, आपको अपनी गलती आपको स्वीकार करनी होगी। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ना, देखो हम भी दिया प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्वालिफाई दिया। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको बहुत अच्छा देना होता है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट, अभी मान लो कोई स्टूडेंट 65+ अटेम्प्ट करके आएगा, वो सीधे मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएगा। वो सीधे ही मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएगा, बिकॉज ही इज डेड श्योर। अगर कोई अच्छा स्टूडेंट, मतलब तुक्काबाजी नहीं, 65+ करके आया है या 68 करके आया है, ऐसे स्टूडेंट होंगे। ठीक है, स्कोर कार्ड आता है बाद में, यूट्यूब पे ही स्टूडेंट अपने डालते हैं तो मिलता है ना स्कोर कार्ड। आईबीपीएस पीओ मेंस में कितना गया था मैथ का कट ऑफ? 1 या 1.5 नंबर गया था, लेकिन स्टूडेंट थे जो 20 नंबर भी लाए थे, 25 नंबर भी लाए थे। आपने यूट्यूब पे सर्च करना मिल जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, तो ये चीज तो मत ही कहना कि ऐसे स्टूडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आईबीपीएस पीओ में ये आईबीपीएस आरआरबी पीओ में जिन 65 अटेम्प्ट किया होगा, वो तो अब सीधे मेंस की प्रिपरेशन में किया होगा, लग जाएगा। और तुम 50, 55, 50, 55 या फिर 45, 46 करके तुम अभी 10 वीडियो देखोगे जिसमें देखोगे कि आरआरबी पीओ का क्या कट ऑफ जा सकता है मेरे स्टेट का। सो कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है आपका क्या जाएगा। आप क्या कर सकते हैं इस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में? आपको क्या चीज हुआ कि सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना है डिफॉल्ट, आपको इस तरीके से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना है। देखो, जब एग्जामिनेशन का टाइमर ओवर होता है ना, तब एक बार आदमी को समझ में आ जाता है टाइमर का टाइम ओवर हुआ, टाइमर खत्म हो, उस टाइम एकदम फर्स्ट जो instinct आता है ना कि मेरा एग्जाम निकल गया या फिर मेरा एग्जाम अटक गया, तो वो एकदम आपको ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, एग्जाम हम क्वालिफाई कर जाएंगे। एकदम श्योरली आपको क्वालिफाई करना चाहिए एग्जामिनेशन। अभी आपका आरआरबी क्लर्क एग्जामिनेशन है और आईबीपीएस पीओ एग्जामिनेशन है। इन दोनों एग्जामिनेशन में ऐसा प्रीलिम्स देना कि कॉन्फिडेंट होना। ठीक है, अब इसको कॉन्फिडेंट कैसे होगे तुम? ये जो मिस्टेक है ना, सबसे पहला मिस्टेक है कि रॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्शन। देखो, आपको दुनिया भर का नॉलेज हो, लेकिन क्वेश्चन सिलेक्शन में अगर आपने गलती कर दी क्वेश्चन सिलेक्शन में, तो आप धरे के धरे रह जाएंगे, आपका अटेम्प्ट नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना होता है इसके बारे में हम आपको काफी सारे वीडियोस बता दिया, एक स्ट्रैटेजी वीडियो बता दिया, एक ओबी का पूरा एक मॉक टेस्ट लेकर के बता दिया। सो उस वीडियोस को देखिएगा, तब आपको सिलेक्शन समझ में आएगा। ठीक है, हम हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, अभी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन निकाला है, 3 बार इंटरव्यू दिया है पीओ एग्जामिनेशन का। सो
जो बोल रहे हैं एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, 5 से 6 साल से हम कंटिन्यूअस इसमें लगे हुए हैं। आईबीपीएस की जो एग्जामिनेशन दायर है, आरबीपीओ आईबीपीएस पीओ, एक एस्पिरेंट की तरह भी रहे, एक टीचर की तरह भी रहे, अकेडमी से अवार्डेड भी रहे। सो देखो, सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन सिलेक्शन के ऊपर अपना काम करना होगा। आपने एक एक पजल ले लिया, एक पजल ले लिया और उसको 8 मिनट लगा दिया बनाने में, तो ये आपको 5 नंबर तो दे दिया, लेकिन ये 5 नंबर की जगह आप 10 नंबर दूसरी जगह से उठा सकते थे। तो आपको 5 नंबर तो मिला, लेकिन 5 नंबर चला गया। तो क्वेश्चन सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। कौन सी डीआई छोड़ देना है, डीआई का 5 सवाल आया है, तो 2 डीआई में सवाल ऐसा है जो कि लेंदी है, तो इस डीआई के 2 लेंदी सवाल छोड़ करके वर्ड प्रॉब्लम से 2 सवाल निकाल दिया, तो 3 नंबर इधर से, 2 नंबर इधर से, अल्टीमेटली तो एक ही नंबर का है ना सर, तो 5 नंबर हो गया। आपको ये चीज समझनी आपको बहुत जरूरी होगी। यही आपको सिलेक्शन और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट में फर्क कराता है कि उनका सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, क्वेश्चन सिलेक्शन। ओके, दूसरा, आपको ईगो पे कुछ भी नहीं लेना है। ईगो पे अगर एक आप पजल हिट किया, और या फिर ब्लड रिलेशन, ज्यादातर ये होता है कि मिसलेनियस रीजनिंग में आप ईगो पे ले लेते हैं, ब्लड रिलेशन हिट किया और ब्लड रिलेशन तो आपको मॉक में बन जाता था, लेकिन यहाँ पे ट्रिकी ब्लड रिलेशन आ गया। 3 अटेम्प्ट आप ब्लड रिलेशन में ले लिया, 3 से 4 मिनट ले लिया और बना भी नहीं, आप इसको स्किप करके दूसरी जगह चले जाते तो आपका यहाँ पे बन जाता। तो ईगो पे आपने, कई स्टूडेंट ने ईगो पे बात ले ली और स्किप नहीं किया टाइम पर। तीसरी चीज है कि आपको अपना लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल अप, देखो जाहिर सी बात है, आपको एग्जामिनेशन में दिक्कत हुई है, आप अभी इस लेवल पे नहीं है कि आप सरसरा करके सारी क्वेश्चंस बना चुके। तो जो जो जगह दिक्कत हुई है, सिर्फ मॉक देने से नहीं काम होगा, सिर्फ मॉक देने से काम नहीं होगा। अपना आप जहां पे दिक्कत हुई है ना, उस चैप्टर को एक बार बेसिक से लेकर के पढ़ जाओ, बेसिक से पूरा उसका कवर कर लो, रिफ्रेश कर लो और फिर नेक्स्ट मॉक देना। ठीक है, अभी मॉक दे करके कुछ नहीं होगा, एक बार जहां दिक्कत हुई है उसको जगह बेसिक से कवर कर लो। आरआरबी कलर के एग्जामिनेशन है आपका जल्दी से, तो कुछ कुछ चैप्टर्स जहां पे एकदम आपको समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनेगा, उसको देख लीजिए, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में आपका हाई अटेम्प्ट चाहिए। आरआरबी क्लर्क का ये भी इजी होता है एग्जामिनेशन। चौथा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहा, कि आप प्रेशर में नहीं परफॉर्म कर पाए, एग्जाम प्रेशर में आप कोलैप्स कर गए। ठीक है, आप एग्जाम प्रेशर में कोलैप्स कर गए, क्योंकि वहां पे 10 तरह का इन्विजिलेटर रहते हैं। कुछ इन्विजिलेटर अच्छे रहते हैं, कुछ इन्विजिलेटर खराब रहते हैं, कि 10 जगह एक तरीके से रूम में हल्ला गुल्ला रहता है, ये एक एक्स्ट्रा शीट चाहिए, ये चाहिए आपको एग्जामिनेशन में, बगल वाला आपको जोर से पढ़ रहा है क्वेश्चन, ये भी होता है। ये अगर आप बैठे हुए हैं यहाँ सीट से, आपकी आपके बगल वाला इतना जोर जोर से क्वेश्चन पढ़ रहा है कि आपको दिक्कत हो रही है। सो ये आप जब घर में एग्जामिनेशन दे रहे हैं या लाइब्रेरी में आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो वहां पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, लेकिन कई जगह एग्जामिनेशन में नहीं होता है पिन ड्रॉप साइलेंस। हमको याद है, मेरा आरबीआई का एग्जामिनेशन था, मेरा आरबीआई का एग्जामिनेशन था और आरबीआई का एग्जामिनेशन खराब हो गया था। उसका यही वजह था कि एक मेरा गेट के पास था, गेट के पास था हॉल, और एक एस्पिरेंट्स जो थे कुछ, वो एंट्री नहीं मिली थी। पूरे एग्जामिनेशन वो लोग चिल्ला रहे थे, सर प्लीज सर एंट्री दे दिए सर, और वो इतना जोर से चिल्ला रहे थे, बार बार कंसंट्रेशन भंग हो रही थी और 2 नंबर से रुक गया था एग्जामिनेशन। सो होता है एग्जामिनेशन में ये चीज होती है। तो आप एग्जामिनेशन प्रेशर में आप कोलैप्स कर गए, आपको अपने ऊपर इतना, ये कैसे होगा, ये तो आप घर में हल्ला गुल्ला के साथ एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे। ये इस तरीके से होगा कि आप अपने जो पढ़िएगा ना, उसमें आप अपना कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एग्जामिनेशन दीजिएगा। ऐसा भी हुआ है, जो लोग मॉक्स में काफी हाई नंबर ला रहे थे लेकिन एग्जाम में खराब हो गया। और मॉक्स में कई बार होता है कि मॉक्स में जो लोग कम ला रहे हैं लेकिन एग्जाम के दिन परफॉर्म कर दिया, प्रीलिम्स निकल गया। ठीक है, तो एग्जाम प्रेशर पे आप अपना काम कीजिए, जो चीज पढ़ रहे हैं उसको कॉन्फिडेंटली पढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए। दूसरा है कि कुछ क्या होता है ना, कि प्रेशर में आकर के थिंक करने लगते हैं कि ये रिजल्ट क्या होगा मेरा, थिंकिंग अबाउट रिजल्ट, ये चीज काफी जरूरी है। ये दोनों टॉपिक रिलेटेड है, थिंकिंग अबाउट रिजल्ट। जब आपके सामने ये स्क्रीन खुल गई और आपके सामने ये 1 2 3 4 करके ऐसे तरह क्वेश्चन आ रहा है, इधर यहाँ पे है, तब आपको दिमाग है ना सिर्फ यहाँ स्क्रीन पे रहना चाहिए, अपना बेस्ट देने पे रहना चाहिए, और अपना बेस्ट ऐसा कि हम क्वालिफाई कर दें। अब कोई बोलेगा कि मेरा बेस्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, 30 ही क्वेश्चन बनाने का, तो तुम 30 क्वेश्चन अपना बेस्ट देकर क्या करोगे? योर बेस्ट इज नॉट गुड इनफ। ओके, यहाँ पे एकदम सही बात है, योर बेस्ट इज नॉट गुड इनफ, यू हैव टू इंप्रूव योर बेस्ट। ओके, अपना बेस्ट देना है, और जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है तब तक आपको कोई भी सवाल, कोई भी ख्याल नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ पे पूरा ध्यान यहाँ देना है। ये नहीं कि एग्जाम में नहीं हुआ तो क्या हुआ, एग्जाम नहीं निकालेंगे तो शादी नहीं होगी, ये चीज हेन तेन, ये सब नहीं सोचना है। ठीक है, गर्लफ्रेंड भाग जाएगी या फिर बॉयफ्रेंड भाग जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। जब स्क्रीन खुल जाए, पूरा 100% फोकस करके एग्जामिनेशन दोगे, हम लिख के दे रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन निकल जाएगा। आपका ब्रेन काफी अच्छा है, आप उसको बस फोकस्ड कीजिए। ठीक है, कोई भी आप कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी अगर आप सोचा है
या हम कंपटीशन एग्जामिनेशन निकालेंगे, तो आप ऐसे ही क्राउड से अलग हो गए हैं, क्योंकि कितनी क्राउड इसे हिम्मत भी नहीं करता। तो आपने हिम्मत किया है, आपका एग्जाम, आप एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, आप अपने दिमाग को फोकस कीजिए एग्जाम निकालने पे, आप निकाल लीजिएगा। देखो इसके चैनल से सिलेक्शन भी हुआ है, ठीक है। तो हम जो टिप दे रहे हैं वो चीज आप फोकस कीजिए, ठीक है। और लास्ट में देंगे कि अपना जो है ना बेस्ट को इंप्रूव कीजिए। आप अपना बेस्ट दिया ना, कि मेरा 30 ही बेस्ट था, मेरा हम बेस्ट दिया लेकिन मेरा 40 ही क्वेश्चन बना, तो आपको बेस्ट देना है। सब कोई बोलता है कि अपना बेस्ट दे के आना है, लेकिन अगर आपका 30, 35 या 40 ही बेस्ट है, तो यू हैव टू इंप्रूव योर बेस्ट, ठीक है। योर बेस्ट इज नॉट गुड इनफ फॉर द कंपटीशन। जो कंपटीशन का लेवल यहाँ है, आपका बेस्ट यहाँ है, आपका बेस्ट यहाँ होना चाहिए। कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देने के बाद, कि आपको हाँ मेरा एग्जामिनेशन निकल गया, हम सीधे मेंस की तैयारी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये वीडियो को अगर आप फिर से सुन लीजिएगा एक बार, कभी डिमोटिवेट हुए या फिर कभी कुछ होगा तो फिर से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। ज्यादा हम आपको लेक्चर नहीं देंगे, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप अपना अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप अपना फोकस रखिएगा। और मेंस के सेशन भी यहाँ अब स्टार्ट हो जाएंगे, स्कोर बूस्टर सेशन करके होंगे। जो हमारा मेंस का प्लेलिस्ट है ना, मेंस का प्लेलिस्ट फ्री में मेंस का प्लेलिस्ट जो है उसको सारे क्वेश्चंस को दे जाओ प्लेलिस्ट के। और हम अभी नया न्यू मेंस के लेसन्स भी हम अपना अपलोड करेंगे, ठीक है। कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ना, कट ऑफ के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, ओके। अब अपना आप लग जाइए मेंस के प्रिपरेशन में। और अब है ना, डेली करंट अफेयर्स देखना चालू कर दो, डेली करंट अफेयर्स देखना चालू कर दो। कि ये करंट अफेयर्स आपको क्लर्क में, आईबीपीएस पीओ में, ये सब में आपको यहाँ के करंट अफेयर्स अब काम आएगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये चीज आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। आप इधर से डेली देखते रहिएगा ना, तो आपको आपको एक लगातार पढ़ने का करंट अफेयर आदत भी हो जाएगा। और लास्ट में जब बल्क आएगा ना एग्जामिनेशन मेंस का, तो उस टाइम आप ज्यादा रिटेनिंग पावर भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पेड जो आप बैच लेते हो ना, इसी तरीके से आपको सीरी चीजें गाइडेंस दी जाती है कि वन ऑन वन इंटरेक्शन रहेगा या गाइडेंस रहेगा, यही सब रहता है, ठीक है। हमने भी काफी सारे पेड बैच किए भी हैं शुरू में जब तैयारी करते थे, उसके बाद पढ़ाए भी हैं पेड बैच। तो यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाइए। सिर्फ क्रिटिसाइज करने से कुछ नहीं होगा, अपनी एक गलती को, मिस्टेक को एक्सेप्ट कीजिए। प्रीलिम्स आपका ऐसा जाना चाहिए कि प्रीलिम्स जब दे के उठो तो कॉन्फिडेंट रहो, यस आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन, यस आई क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। इस तरीके से आपको होना चाहिए, ये लेवल आपको होना चाहिए, ओके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। आई होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल साबित होगा। ये वीडियो को जरूर से लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि इसकी जरूरत है।